नमस्कार दोस्त, कैसे हो दोस्त। मैं विजया। मैं आपको आज कथा एक सुनाने वाली हूँ। ये कथा है भरनी श्राद्ध की। दोस्तों, 11 तारीख को अभी भरनी श्राद्ध होगा। ये भरनी श्राद्ध की कथा मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। कथा है ये राजा कार्तवीर नाम का एक राजा था, इसकी कथा है। कार्तवीर राजा का पिता गुजर गए थे। वो बहुत धार्मिक थे, श्रद्धा रखते थे भगवान पर, दान धर्म बहुत बहुत करते थे। उसके मन में एक दिन आया कि उनके पिताजी का श्राद्ध करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि श्राद्ध कब करेगा, करने का, कैसा करने का। तो राजा ने परिजनों से पूछा, उनसे जो बड़े थे उन लोगों को पूछ लिया कि श्राद्ध कभी करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो किसी ने बताया कि भरने 14 दिन श्राद्ध करो। किसी ने बताया कि नहीं, ये शुभ नहीं होता, ये अशुभ होता है। तो राजा के सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूं या ना करूं। तो राजा के मन में आया, चलो मैं ऋषि मुनि से पूछ लूँगा। तो राजा वन में गए, ऋषि मुनि के पास गए और बोले कि प्रणाम ऋषि मुनि, मैं आपके पास इसलिए आया कि मेरे पिता का श्राद्ध करने का है, और मैं ये श्राद्ध किस दिन करूं, ये मैं आपको पूछने के लिए आया हूँ। तो आनंद से ऋषि मुनि ने बोले कि हे वत्स राजन, सुनो, अभी जो श्राद्ध पक्ष का जो 11वां ये 14 वाला जो आएगा श्राद्ध, उस दिन साक्षात यमदेव के साथ सर्व पितृ लोग आते हैं। तो तुम जब भरनी का श्राद्ध होता है 14 का, उस दिन तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध कर सकते हो, उनको भोजन दे सकते हो। ऐसा ऋषि मुनि ने बोला। तो राजा ने उनकी बात सुनी, उसको ये बात ठीक लगी, अच्छी लगी। राजा गांव में आया और सभी लोगों को बोला कि उसके पापा जी का श्राद्ध है, तो तुम सब जन भोज के लिए आ जाओ। तो उस दिन उसने सबको अच्छा अच्छा खिलाया, पितर के नाम से, उनके पापा के नाम से दान धर्म किया, बहुत बहुत धन दे दिया, और पितरों को भी उन्होंने भोज दे दिया। पानी दर्पण किया, उनका पानी समर्पित कर, जो भी रहता है श्राद्ध का वो सब कर दिया। ये देखकर जो उनके पिताजी होते हो सर्व पितृ बहुत बहुत तृप्त हुए, आनंद लगा उनको कि उन्होंने आनंद से जब वो लौटने लगे यमदेव के साथ, तब आनंद से उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे घर में सदा पुत्र प्राप्ति रहेगी, धन रहेगा, सदा सदा भर के घर रहेगा, तुम्हारा कोई दुख नहीं छुएगा, सभी आनंद आनंद होगा। ऐसा बोलकर आशीर्वाद देकर हो गए पितृ लोग। और राजा को भी आगे चलकर उनको बहुत बहुत धन मिल गया, और उसको पुत्र को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, सभी का कुशल मंगल हुआ, गांव में भी सब आनंद आनंद हो गया। तो दोस्तों, ये कथा मुझे राजा कार्तवीर की पता है। तो आपको कौन सी कथा पता है? ये ठीक है ना? ये ठीक है तो भी कमेंट करके बोलो, और ठीक नहीं होगी तो भी कमेंट करके बोलो। नमस्ते दोस्त।